हर हर महादेव, जय श्री राम, जय हिंद एवरीवन। आई एम पलक मिश्रा। वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। सो ऑलरेडी मैंने सोशल मूवमेंट में दो मूवमेंट कवर करा चुकी हूँ। लेबर मूवमेंट हो चुका है, पीजेंट मूवमेंट हो चुका है। नाउ वी बी गोइंग टू डिस्कस दलित मूवमेंट। ठीक है। सो दलित आर कंसिडर टू बी हरिजन और अनटचेबल्स। ठीक। बेसिकली इंडियन सिनेरियो की जब हम बात करेंगे तो जो दलित्स होते थे उनको वर्णा सिस्टम के बाहर एक्सक्लूड किया जाता था। कि जो हिंदूज में जो वर्णा सिस्टम है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, दलित उसके अंतर्गत भी नहीं आते। तो लास्ट वन के अंतर्गत भी वो नहीं आते। दे आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम एवरीवेयर। उनको मेन स्ट्रीम सोसाइटी से अलग बसाया जाता था। जहाँ पे मेन अपर कास्ट के लोग रहते थे वहाँ दलित लोग नहीं रहते थे। यानी वहाँ पे कोई भी लोअर कास्ट का बंदा एग्जिस्ट नहीं करता था। गांव में स्पेशली वो चीज़ देखने को मिलती है। दलित को कोई भी उनके घर का कोई पानी नहीं पीता था, उनको अपने साथ कोई नहीं बैठाता था, बिकॉज दे आर ऑफ लोअर कास्ट। आपने बहुत सारी ऐसी स्टोरीज पढ़ी होंगी जिसमें आपने आई हैव नॉट रिमेंबर द नेम ऑफ दैट चैप्टर, बट वो स्टोरी में अगर आप लोग को याद है तो आप लोग मुझे बता दीजिएगा। उस स्टोरी में उस बच्ची से, जो कि एक दलित रहती है, उससे वो अपना खाना मंगवाता है। तो वो उसको, जिस पॉलिथीन को वो लेकर आई होती है, उसको एकदम अजीब तरीके से अपने उंगलियों से टच करता है एंड देन उसको रिमूव करके पैकेट, देन उसको खाने लगता है। समझ रहे हो? तो ये मुझे याद आ रहा है क्योंकि मैंने पढ़ा है छोटे पे। इस पे मैंने अच्छा क्वेश्चन आंसर प्रॉपरली फॉर्म किया था, तो मुझे याद है। बेसिकली होता क्या था कि दलित आर कंसिडर एज अनटचेबल्स। उनके साथ छुआछूत इस तरीके की चीज़ें होती थी। गांव में तो बहुत ही ज़्यादा ये वाइड स्प्रेड अंधविश्वास था। एंड दलित्स का ये भी सीन था। एज आई एम ए हिंदी लिटरेचर स्टूडेंट ऑल्सो, इंग्लिश की तो मैं हुई, हिंदी की भी लिटरेचर स्टूडेंट हूँ मैं। और जब आप उनको पढ़ोगे तुलसी राम को, तो उनकी एक लिखी गई मुर्दहिया है जो कि एक बहुत ही अच्छी आत्मकथा है। मुर्दहिया में उन्होंने यही बताया है कि जो दलित होते थे ना, उनको दक्षिण में बसाया जाता था। कि गांव के अंधविश्वास के अकॉर्डिंग दक्षिण से ही कोई ना कोई आपदा आती थी, तो उनको दक्षिण में बसा दिया जाता था ताकि जो भी आपदा आए वो उन्हीं लोगों पे आए। यानी उनकी लाइफ रहे ना रहे उसका पूरी गांव वालों को कोई मैटर नहीं करता था। यानी दे आर नथिंग अकॉर्डिंग टू देम। तो उनको दलित्स को जो है दक्षिण दिशा में बसाया जाता था। इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलती हैं। और वो बताते भी है कि कैसे मैं किसी के अगर सामने आ जाता हूँ। तुलसी राम बताते हैं कि कैसे अगर वो किसी के सामने आ जाते हैं तो सामने वाला ये कह देता है कि अरे अब तो मेरा कोई भी काम नहीं होगा। सो देर आर सो मैनी थिंग्स इन द विलेजेस, यू कैन से। तो जो ये दलित मूवमेंट शुरू हुआ, वो सोशल इनजस्टिस जो हो रहा था उनके साथ, जो इनइक्वालिटी ट्रीटमेंट हो रही थी, जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, इसको रिमूव करने के लिए हुआ। ठीक। इट एम्स टू इरेडिकेट द कास्ट सिस्टम, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, ये जो भी उनके साथ जो है भेदभाव हो रहा था उसको रिमूव करने के लिए ये दलित मूवमेंट, अपना मूवमेंट जब चालू किए दलित, ये इसी के अगेंस्ट था। वो डिमांड कर रहे थे सोशल जस्टिस को, इक्वालिटी को एंड पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। कि उनका भी कोई पॉलिटिकल लीडर हो जो उनके राइट्स को रिप्रेजेंट करे, उनकी प्रॉब्लम्स को दुनिया तक लेकर जाए, उनकी आवाज़ बने। ठीक है, ओके। इंडियन सिनेरियो में जैसा मैंने अभी बताया, दलित फेसेस लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन एंड एक्सक्लूजन फ्रॉम द मेन स्ट्रीम सोसाइटी। द मूवमेंट रेज्ड ऑन पोस्ट इंडिपेंडेंस विथ फोकसेस ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स। तो आपको पता है कि जो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर है, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन का फ्रेम किया और उसमें उन्होंने इक्वालिटी जो है दी है हर को, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन कास्ट, रेस, जेंडर, एसेक्ट्रा एसेक्ट्रा। ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। तो अब हम एग्जाम्पल्स देखते हैं। अम्बेडकराइट मूवमेंट 1930s के ऑनवर्ड हुआ, जो कि बी.आर. अम्बेडकर उसको जो है इसको चला रहे थे। आप महत सत्याग्रह का ज़रूर मेंशन करना। महत सत्याग्रह 1927, इसमें हुआ क्या कि जो दलित थे ना, उनको जैसे अब वो किसी वेल से, कुएं से पानी निकाल कर अगर पी ले तो उनको क्या बोला जाता था कि अब वो कुआं जो है ना वो डर्टी हो गया, पॉल्यूटेड हो गया। ठीक है, आपने पढ़ा होगा ना प्यूरिटी एंड द पॉल्यूशन ऑफ कास्ट, जब आप कास्ट पढ़ रहे थे तो सोशियोलॉजी में ही। तो वैसे ही दलित्स को क्या करते थे, पब्लिक वाटर टैंक को
उनको यूज़ नहीं करने दिया जाता था, बिकॉज दे आर अनटचेबल्स। तो वो अगर टच कर लेते उस चीज़ को तो पूरा पानी ही इम्प्योर हो जाता, तो अपर कास्ट के लोग उसको नहीं पीते थे। सो दैट्स वाई। तो महत सत्याग्रह डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के द्वारा जो है शुरू किया गया। इससे हुआ क्या कि जो पब्लिक वाटर टैंक्स है वो भी दलित को यूज़ कर सकते हैं, दलित उन्हें। अब आप ही सोचो कि आप कहीं रास्ते में जा रहे हो और कहीं पब्लिक वाटर टैंक मिला, यू आर इन एन इमरजेंसी, आपको पानी की बहुत ज़रूरत है, आप बहुत प्यासे हो, और आपको मना कर दिया जाए उस टाइम पे कि नहीं नहीं, यू आर लोअर कास्ट, यू आर दलित, वी आर नॉट सपोज टू टच दैट वाटर टैंक बाई यू, है ना, कि मतलब आप नहीं कर सकते उसको टच। सो आई थिंक दिस इज समथिंग रिडिकुलस ऑफ कोर्स, बिकॉज पानी पे हक सबका है। यू नो, गॉड ने ये सब जो चीज़ें दी है, जैसे सनलाइट हो गया आपका, उस पर आप कभी नहीं कह सकते कि नो यू आर दलित, यू आर नॉट अलाउड कि आप सनलाइट ले सको। तो देर आर सो मेनी थिंग। भगवान ने ऑक्सीजन सबको दिया है इक्वली, सनलाइट सबको दिया है, वाटर सबको दिया है। इट इज़ फॉर एवरी वन, नॉट फॉर पर्टिकुलर कास्ट एंड रिलीजन ऑफ कोर्स, ठीक है। तो दैट महत सत्याग्रह स्टैंड फॉर द दलित सोसाइटी पीपल, जो पब्लिक वाटर टैंक से पानी पी सकते हैं, ये सत्याग्रह उनके लिए था। ओके ओके, सो when we talk about leaders, so Dr. B.R. Ambedkar was architect of Indian Constitution. He was the main pioneer of this. Then आप कांशीराम का भी नाम सुने होंगे, द फाउंडर ऑफ बहुजन समाज पार्टी। उन्होंने एक साइकिल मूवमेंट किया था, ये भी बेसिकली द पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दलित है। ओके, फिर मायावती का भी आपने नाम सुना होगा, जो कि सीएम में रह चुकी है। सो दैट्स ऑल फॉर दलित मूवमेंट। आई होप आपको समझ में आया हो इसका मेन आइडिया क्या था। मैं आपको जस्ट छोटे छोटे वीडियोस बनाकर, ताकि आपको ज़्यादा टाइम में कंज्यूम हो और आप समझ भी जाओ उस चीज़ को। दैट्स वाई इट्स अ क्विक रिविजन क्लासेस आप लोग कह सकते हो, जिसमें मैं आप लोगों को पॉइंट वाइज छोटे छोटे चीज़ों में ये वीडियोज़ में पढ़ा रही हूँ। सो आई होप आपको समझ में आया हो। थैंक यू सो मच गाइज, एंड गिव योर फीडबैक इफ़ यू थिंक कि ये चीज़ें गलत थी, ये चीज़ें सही थी। डेफिनेटली आई विल बी देयर रिस्पॉन्सिबल फॉर ईच एंड एवरीथिंग विच आई एम स्टडिंग एंड विच आई एम टीचिंग राइट नाउ। तो अगर आप मुझे करेक्ट कर सकते हो तो आई विल बी वेलकमिंग यू ऑल। ओके, थैंक यू सो मच।